कल की तारीख में जो दुखद घटना हुई प्रयागराज में, उसके बाद सियासत का, सत्ता का एक ऐसा घिनौना भद्दा प्रदर्शन देखने को मिला जिसे देखकर माथा चकरा गया। जी हां, जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं और आपको एक एक तथ्य दिखाऊंगा। 17 घंटे लग गए प्रशासन को यह पता करने में कि कितने लोग हताहत हुए और अभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि जितने लोगों का आंकड़ा प्रशासन ने दिया वही अंतिम सत्य है या फिर कि नहीं है, क्योंकि वहां पर जो रिपोर्टर्स, जो संवाददाता अलग अलग मीडिया इदारों के मौजूद रहे, उन्होंने जो संख्या बताई और जो संख्या प्रशासन की तरफ से आई, दोनों में बड़ा अंतर है। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मौतों के बाद भी सियासत का ये गंदा चेहरा, ये डर्टी पिक्चर ही इस देश के नागरिकों के प्रारब्ध में है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। सबसे पहले वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी रहता है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ें तो आपको क्या दिखाएं, तो फिर यही समझ में आता है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में भी, सूबे में भी और देश में भी, केंद्र में भी, वही राजनीतिक दल जो बार बार डबल इंजन सरकार की बात करता है। कल जब लोग अपनों से बिछड़ चुके थे, कल जब खोया पाया काउंटर्स पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे अपनों की पूछ लेने के लिए, अपनों के बारे में जानने के लिए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? आपके स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल है। कल सुबह से लेकर कल देर शाम तक का स्क्रीन रिकॉर्डर है ये, जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त स्क्रॉल हो रहा है। और यकीन मानिए, मैं ये देखकर हतप्रभ था कि कल की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी बेशर्मी के साथ लोगों से वोट मांग रही थी। पूरी बेशर्मी के साथ मिल्कीपुर के उपचुनाव का जिक्र हो रहा था और साथ ही साथ प्रदेश सरकार की सो कॉल्ड उपलब्धियां गिनाई जा रही थी। युवाओं को स्मार्टफोन देने का वायदा किया जा रहा था। तो प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कुछ लोगों की बाइट्स भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल पे प्रचारित की जा रही थी, जिसमें लोग अवतरित होते थे और कहते थे कि व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं, व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर हैं। एक बाइट तो ऐसी भी चलाई गई जिसमें एक सज्जन ने कहा कि इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था, इसके लिए योगी जी और मोदी जी का धन्यवाद। और ये देखने के बाद मेरी समझ में ये नहीं आया कि उन परिवारों का क्या, जिन परिवारों के अपने अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो किसको धन्यवाद करें, किसको करें? क्योंकि वो तो इसी आसरे गए थे कि वहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने उनके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं। लेकिन अब जरा यह भी समझने की जरूरत है कि अगर व्यवस्था वाकई में अच्छी थी, यदि 6,990 करोड़ का बजट था, तो फिर यह सब कुछ हुआ तो हुआ क्यों? और वो समझना हो तो आप ये समझिए कि दरअसल हम लोग बीते 2 दिनों से लगातार एक बात रिपोर्ट कर रहे थे और वो तथ्य ये था कि लोगों को रोका जा रहा है वीवीआईपी के लिए। प्रयागराज को आम लोगों के लिए नहीं, ऐसा लगा जैसे वीवीआईपी महाकुंभ कराया जा रहा हो, आम लोगों के लिए महाकुंभ ना हो। लोगों की नाराजगी भी सामने थी। 30 पीपा पुल बने थे, उन पुलों को 12 घंटे से ज्यादा की देरी तक बंद करके रखा गया। लिहाजा तीर्थ क्षेत्र के बाहर भीड़ इकट्ठा होती रही और
ये वही भीड़ थी जो संगम नोच की तरफ जाने के लिए बेकरार थी, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि संगम नोच पर वीवीआईपीज को डुबकी लगवाना था। और ऐसी स्थिति में प्रशासन ने पीपा पुल बंद कर दिए। जब वो पीपा पुल बंद हो गए तो भीड़ बढ़ती गई और फिर अचानक से देर रात का वो मंजर भी हम सब ने देखा, जब भीड़ अनियंत्रित हो गई, भगदड़ हुई, लोगों की जानें गई, लोग हताहत हुए, लोग घायल हुए। लेकिन इन सब के बाद भी, जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का तो ट्विटर हैंडल आपको दिखाया ही था। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई वो भी जान लीजिए। योगी जी ने तो सुबह में जो बाइट दी थी उसमें तो कहीं भी किसी के हताहत होने का जिक्र नहीं किया था। बाद में जब महाकुंभ मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी जी एक न्यूज एजेंसी एएनआई के कैमरे पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी सीधे तौर पे कह दिया, भगदड़ जैसी तो कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने तो कहा भीड़ थोड़ी बढ़ गई थी, भगदड़ नहीं था, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कितने लोग घायल हुए हैं आपको बाद में बता देंगे। और फिर कल का पूरा दिन इसी इंतजार में निकल गया कि सरकार आंकड़े तो बताए, क्योंकि ऐसे हादसे जब भी होते हैं 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद कम से कम आंकड़े तो आने लगते हैं। बता दिया जाता है कि भाई इतने लोग घायल हैं और इतने लोग अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन यह अनोखा हादसा था, और इसलिए अनोखा हादसा था क्योंकि प्रशासन को यह बताने में कि जनाब 30 लोग हताहत हुए हैं 17 घंटे का वक्त लग गया। कल देर शाम जब प्रशासन ने बताया, जब आंकड़े जारी किए, जब वैभव कृष्ण कैमरों पर अवतरित हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस समय तक 17 घंटे बीत चुके थे इस हादसे को। सवाल यह भी है कि सरकार कुछ छिपा रही थी क्या? अपनी नाकामियों को प्रशासन छिपा रहा था क्या? अपनी नाकामियों को, और छिपा रहा था तो क्यों छिपा रहा था? फिलवक्त इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन आपको जो तस्वीरें दिखाई थी उन तस्वीरों को जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि ये तस्वीर क्रूर राजनीति की तस्वीर है। वो क्रूर राजनीति जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए महत्व रखते हैं क्योंकि आपका एक वोट है, और उस वोट से किसी की सरकार बनती है, किसी की सरकार गिरती है। सरकार बनाने और सरकार गिराने का एक टूल बनकर आप रह गए हैं। इससे ज्यादा शायद आपकी कोई अहमियत फिलवक्त तो नहीं दिखती। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चरण के साथ। चैनल पर नए हो तो फिर से वही अपील, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।